हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिनेश साइंस सॉल्यूशन DS2। तो स्टूडेंट, जो हम क्लास 11 का हाइड्रोकार्बन चैप्टर देख रहे हैं उसमें का जो है अल्किन का पार्ट हमें आज डिस्कशन करना है। जैसे कि हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन का एक टॉपिक चालू किया था जिसमें हमने एडिशन रिएक्शन ऑफ वाटर इन अल्किन, जैसे कि क्या करना है इस रिएक्शन को हमें, जैसे कि क्या करना है कि वाटर को अल्किन में डालने का है, सिंपल सी कंडीशन है। तो हमें क्या मिलने वाला है, अल्कोहल मिलने वाला है। देखो इस रिएक्शन में क्या करना है, अल्किन जो है अल्किन देखो वाटर का में डालना है, वाटर ऐड इन वाटर का में ऐड करना है, अल्कीन में ऐड करना है। क्या में ऐड करना है, अल्कीन में ऐड करना है। तो हमें क्या मिलने वाला है, अल्कोहल मिलने वाला है, अल्कोहल मिलने वाला है। जैसे कि वाटर को क्या करने का है, अल्किन में ऐड करने का है, डालने के बाद में हमें अल्कोहल मिलने वाला है। तो अल्कोहल कैसे रिप्रेजेंटेड करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है। आर बॉन्ड OH, आर मीन्स अल्किल यानी OH मीन्स अल्कोहल, मिलके क्या हो गया, अल्किल अल्कोहल। उसके बाद में इसका एक देता हूँ मैं एग्जाम्पल, CH3OH, इसका नाम रहेगा मिथाइल अल्कोहल। क्या रहेगा इसका नाम, मिथाइल अल्कोहल। क्या नाम है इसका, मिथाइल अल्कोहल। उसके बाद में हमें डिस्कशन करना है, जैसे कि एक एग्जाम्पल नंबर हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 C2H5OH, इसका नाम रहेगा इथाइल अल्कोहल। क्या नाम है गाइस, इथाइल अल्कोहल। ये इसके एग्जाम्पल है। तो इस रिएक्शन में हमें क्या करना है कि वाटर ऐड करके हमें अल्कोहल बनाना है। देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले वाटर का फार्मूला, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला वाटर का मालूम होगा। कैसा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, H2O। ओके, H2O सिंपल सी बात है, वाटर का फार्मूला है, ये सभी को पता है। बट इसका लेविज डॉट स्ट्रक्चर आप किस तरह से डिराइव करेंगे। देखो यहाँ पे 1 नंबर का पॉइंट हो गया, ये 2 नंबर का हो गया, ये 3 नंबर का हो गया, अभी 4th नंबर का मैं पॉइंट यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ। जैसे कि लेविज डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, तो कैसा रहने वाला है, जैसे कि यहाँ पे ये 2 पॉइंट से जुड़ा वाला रहने वाला है, ये इस तरह से। ओके, यहाँ इसके पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। देखो इस तरह से लेविस का डॉट स्ट्रक्चर्स अभी हमें यहाँ पे अवेलेबल है। बट हमें इस रिएक्शन में क्या करना है, सिंपल सी कंडीशन है कि वाटर डाल के, वाटर को ऐड करके अल्किन हमें बनाना है। बट इसके प्रेजेंस में क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये वाटर के प्रेजेंस में रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको ये पॉइंट यहाँ पे पूरे क्लियर कर दिए, 4 पॉइंट। उसके बाद में सिंपल सा मुझे अल्किन का एक एग्जांपल लेना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, इसमें क्या ऐड करना है, वाटर। मैं वाटर को इस तरह से लिख सकता हूँ, क्या HOH, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ओके, बट यहाँ पे क्या मिलने वाला है मुझे, जैसे कि अगर मैं ये हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो CH3 बनेगा। अगर ये OH को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। तो देखो यहाँ पे CH2 से क्या हो गया, देखो CH2 एक नीचे, उसके बाद में CH2 एक उसके नीचे। तो देखो क्या बन गया है, यहाँ पे बिल्कुल अल्कोहल बन गया है, अल्कोहल बन गया है। क्या बन गया है, इथाइल अल्कोहल। इसका नाम रहता है बेटा इथाइल अल्कोहल। देखो इथाइल अल्कोहल, C2H5 वाला इथाइल अल्कोहल, इसका बिल्कुल नाम बन गया है इथाइल अल्कोहल। तो देखो इसका इथाइल अल्कोहल नाम बन गया। बट ये रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है क्या, ये रिएक्शन बिल्कुल पॉसिबल है क्या। अगर आपने एग्जाम में इस तरह से लिखे तो आपको मार्क्स यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे। क्यों नहीं दिए जाएंगे, मैं आपको बोलने वाला हूँ। अगर यही हाइड्रोजन एटम मैंने, देखो ये H2O मैंने बाहर निकाल लिए, H2O मुझे बाहर निकाल लिए, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, इथीन मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है, इथीन। इसी को हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज बाय एलिमिनेशन रिएक्शन, इसी को हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं।
क्या कहते हैं? एलिमिनेशन। क्या कहते हैं? एलिमिनेशन। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि रिएक्शन आर रिवर्सिबल। रिएक्शन कैसे होने वाली है? रिवर्सिबल रिएक्शन होने वाली है। बट अगर इस तरह का मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे CH2, देखो इस रिएक्शन को होने को, जैसे कि इस रिएक्शन होने के लिए हमें एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होना जरूरी है। यहाँ पे लिख लो एसिड कैटालिस्ट प्रेजेंस। यहाँ पे एसिड कैटालाइस्ट का रहना बहुत जरूरी है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होगी। देखो अगर मैंने इस तरह से इस रिएक्शन को लिखा CH2 CH2, ओके, उसके बाद में ये जो वाटर है बिल्कुल मैंने एरो पे लिखा HOH, ओके, तो आप क्या बोलोगे? सर ये जो H है इस तरफ आया और ये OH जो है इस तरफ आया। ओके, सिंपल सी बात है। CH2 यहाँ पे क्या आएगा? H, उसके बाद में यहाँ पे आएगा CH2OH। लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल, दैट इज अ नो रिएक्शन। यहाँ पे कौन से ही टाइप की रिएक्शन यहाँ पे नहीं होती, रिएक्शन नो। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि यहाँ पे एसिड कैटालिस्ट प्रेजेंस होना जरूरी है। समझ में आया आपको? अभी अगर यहाँ पे H+ रहता है, H+ का मतलब होता है एसिड, मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड्स के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। जब H+ जब प्रेजेंस रहता है तब ये रिएक्शन क्यों नहीं होती है, इसका मतलब मुझे आपको बताना है। देखो ये कैसा है? ये न्यूक्लियोफाइल्स है। कौन से हैं? ये न्यूक्लियोफाइल्स है, ओके। और ये भी कैसा है? देखो अभी ये वाटर है HOH, इसके पास में भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए भी ये भी न्यूक्लियोफाइल्स है। ये भी न्यूक्लियोफाइल्स है, ये भी न्यूक्लियोफाइल्स है। बट इसका कारण ऐसा है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या पे अटैक करते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स पे, आपको पता होना चाहिए। लेकिन दोनों भी न्यूक्लियोफाइल्स है। न्यूक्लियोफाइल्स होने की वजह से यहाँ पे कोई किसी टाइप्स का रिएक्शन नहीं होने वाला है। लेकिन कब हो जाएगा? जब रिएक्शन होगा सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होने वाला है। तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल्स है, ये भी न्यूक्लियोफाइल्स है, इसीलिए यहाँ पे रिएक्शन होने वाला नहीं है। तो फिलहाल में मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता दिया, लेकिन अभी थर्ड रिएक्शन हमें देखना है। अभी देखो सिंपल सी मैं एक अनसिमेट्रिकल अल्केन ले लेता हूँ, जैसे कि CH3 CH CH2, इसका नाम होता है 1 2 3 प्रोप 1 इन, इसका नाम है। अभी ये जो रिएक्शन है मुझे वाटर के प्रेजेंस में करना है, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं HOH, ओके। यहाँ पे एसिड्स का मतलब होता है H+, मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में मुझे ये रिएक्शन करवाना है। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में मुझे यहाँ पे रिएक्शन करवाना है। तो देखो ये H जो है यहाँ पे आ जाएगा और ये OH जो है यहाँ पे आके चिपक जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिफ रूल्स, मार्कोनिफ रूल के हिसाब से ये रिएक्शन मुझे यहाँ पे करना है। मार्कोनिफ रूल्स क्या बोलता है कि जहाँ पे भी ज़्यादा कार्बन और हाइड्रोजन है वहाँ पर हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दो। मार्कोनिफ, एक बार फिर से बोलता हूँ, मार्कोनिफ रूल्स ऐसा बोलता है बेटा कि जहाँ पे भी कार्बन की और हाइड्रोजन की संख्या कम हो वहाँ पे, नहीं सॉरी एक बार फिर से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एंटी मार्कोनिफ रूल्स मैंने बोल दिया। देखो कार्बन, देखो मार्कोनिफ रूल्स क्या कहते हैं, मार्कोनिफ सर का रूल्स कि जहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे H को शिफ्ट करो, और जहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या कम है वहाँ पे OH को शिफ्ट करो। बिल्कुल मैं इस तरह से कर रहा हूँ। अगर तुम बोलोगे सर यहाँ पे आके ये एक्ट करेगा, क्योंकि इस कार्बन ने अपना वैलेंसी पूरी तरह से शो कर दी है। 4 कार्बन के साथ में इसने बॉन्ड किया वाला है, मीन्स 1 कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन के साथ में इसने बॉन्ड किया वाला है। लेकिन इसका मतलब ऐसा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, इसलिए H यहाँ पे आया, OH यहाँ पे आया। तो देखो इस रिएक्शन किस तरह से बनती है, देखो CH3, ओके, उसके बाद में CH, यहाँ पे क्या जाएगा OH, OH आने के बाद में यहाँ पे किस तरह की रिएक्शन यहाँ पे शो होती है, देखो CH, ओके। तो
यहाँ पे इसका नाम होता है 1 2 3। इसको आयुपैक्स नेम से भी नाम देते थे आयुपैक्स, जैसे कि हम कॉमन नेम से नाम देंगे इसका सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, नाम इसका अल्कोहल है, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल इसका नाम है। बट यहाँ पे इसका कॉमन नेम से भी नाम मैंने यहाँ पे दे दिया, लेकिन इस रिएक्शन की वर्डिंग हमें लिखना जरूरी है। तो देखो इसको जो है हीट करना पड़ेगा 373 केल्विन टेम्परेचर से। ओके, तो यहाँ पे हमें इसकी वर्डिंग लिखना है व्हेन प्रोप 1 in are heated with sulfuric acid, नहीं, heated with water in presence of, क्या के presence में हो रहा है बेटा रिएक्शन? in presence of sulfuric acids, sulfuric एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन है। इट गिव्स ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग, हमें क्या मिला? क्या मिला? सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। क्या मिला हमें? सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल मुझे यहाँ पे मिल गया है। तो यहाँ पे ये H यहाँ पे क्यों जाके जुड़ा और ये OH यहाँ पे जाके क्यों जुड़ा, इसका केस हमें मैकेनिज्म में डिस्कशन करना है। चलो तो मैकेनिज्म हम फटके से डिस्कशन कर लेंगे। तो लगे तो इसका तुम पूरा तरह से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो देखो ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में हमें अभी डिस्कशन करना है। देखो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म हम जब देखते हैं, देखो मैकेनिज्म देखते हैं तब क्या करना है हमें? मैकेनिज्म हमें 2 टाइप्स में देखना है। देखो हमें मैकेनिज्म जो है 2 स्टेप में यहाँ पे हमें देखना है। स्टेप नंबर फर्स्ट हमें देखना है। तो सिंपल सी बात है कि हमें रिएक्शन जो है यहाँ पे इसमें देखना है, जैसे कि स्टेप नंबर फर्स्ट के केस में। तो देखो यहाँ पे कैसा है, जैसे कि मैं एक अल्कीन ले लेता हूँ CH2 CH2। तो मुझे ये क्या के प्रेजेंस में है, ये मैं लेता हूँ पहले एसिड्स के प्रेजेंस में। ओके, एसिड के प्रेजेंस में लेता हूँ। चलो ये एसिड्स के प्रेजेंस में H+ है, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो मुझे यहाँ पे कितने कंपाउंड मिलने वाले हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या क्या कंपाउंड मिलने वाला है, मुझे क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे मिलने के लिए। तो देखो मुझे क्या मिला था यहाँ पे, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। तो देखो ओके, प्लस HOH, ये काय के प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में है, H+ के। तो मुझे किस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पे मिलने वाली है? 2 पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे मिलेगी आज। तो देखो ये H है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, देखो, और ये OH यहाँ पे एक शिफ्ट हो जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी मुझे मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ये डबल बॉन्डेड जो कंपाउंड है, डबल बॉन्डेड जो कंपाउंड है, यहाँ पे कैसे बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस हो जाएगा। ओके, अरे यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी शिफ्ट हुआ तो देखो CH3, उसके बाद में CH+, उसके बाद में CH2। ये एसिड्स के केस में लो बेटा, यहाँ पे चलेगा। ओके, ये यहाँ पे CH2 मिला। ओके, अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ओके, तो क्या हो जाएगा? इससे पॉजिटिव चार्ज आएगा, CH3। चलो लगे तो आप HOH लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। CH3 है, उसके बाद में ये CH,
देखो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, मीन्स यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट, मीन्स क्या बन जाएगा CH2 और ये बन जाएगा CH प्लस। मीन्स यहाँ पे सिंपल सी बात ऐसी है कि यहाँ पे कार्बन केटा आयन का फॉर्मेशन हुआ है। मीन्स यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन केटायंस, ओके, और यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन केटायंस। मीन्स यहाँ पे कार्बन केटायंस का फॉर्मेशन हुआ है, 1 डिग्री कार्बन केटायंस और 2 डिग्री कार्बन केटायंस। जहाँ पे स्टेप नंबर 1 में तो जब से ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा, हमें यहाँ पे मार्कोनिफ रूल्स का लगाना है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा, उसके हिसाब से 3D कार्बन क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद में 2 डिग्री कार्बन, उसके बाद में 1 डिग्री कार्बन। ये हमें मार्कोनिफ सर के रूल्स के हिसाब से पता चला है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है बेटा, शिफ्टिंग हुआ है। क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हुआ है। समझ में आ रहा? तो देखो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 केस है गई, स्टेप नंबर 1 हो गई। उसके बाद में स्टेप नंबर 2 हमें अभी डिस्कशन करना है। ओके, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ है बेटा, CH3CH CH2। देखो स्टेप नंबर 1 यहाँ का ये पहला जो ये स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। ये कैसा है, मोर स्टेबल, और ये कैसा है, लेस स्टेबल है। ये कैसा है, लेस स्टेबल है। ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल्स है। स्टेप नंबर 1 हम सेकंड देख रहे हैं कि ये जो कार्बन केटा आयंस है उसको फिर से लो। यहाँ पे क्या हुआ है, CH3 CH प्लस, ये तुम नीचे भी लगा सकते हो, ऊंचे भी लगा, ऊपर भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसका। उसके बाद में ये जो केस है, वाटर के केस में हमें लेना है HOH। देखो वाटर के पास में तो मैंने बोला था आपके पास में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी यहाँ पे ये क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस तरह का कंपाउंड यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। अभी यहाँ पे HOH है, क्या है, HOH। H क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। इसको तुम निगेटिव बोल सकते हो, जान तो कोई लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे ये जो H है, ये H यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, और ये OH जो है पूरी तरह से यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। मीन्स क्या कंपाउंड बनता है, CH3 CH OH CH3। इस तरह का कंपाउंड यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। सिर्फ यहाँ पे इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से ये पॉजिटिव केटा आयंस पे अटैक करेगा। अटैक करने की वजह से इसका नाम बनता है बेटा क्या, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। ये इसका एक्चुअल मीनिंग है। तो देखो इसका नाम होता है 2 डिग्री कार्बन केटायंस। देखो एडिशन रिएक्शन ऑफ वाटर, जैसे कि सिंपल सी रिएक्शन हमने देखे हैं। देखो एक बार फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ कि देखो यहाँ पे मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन का क्वेश्चन देखा बेटा। पहले सबसे पहले यहाँ पे वाटर ऐड इन अल्किन, जैसे कि वाटर को मैंने अल्किन में ऐड करने के बाद में मुझे अल्कोहल मिलने वाला है। अल्कोहल मिला, लेकिन उसके प्रेजेंस में कोई एसिड होना चाहिए, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड उसके प्रेजेंस में, सिंपल सी बात है। उसके बाद में अल्कोहल कैसे रिप्रेजेंटेड करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बोला, R बॉन्ड OH, इसका नाम है अल्किल अल्कोहल। ओके, उसके बाद में CH3CH इसका हम एग्जाम्पल बोले। उसके बाद में वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने आपको बताया, H2O से लिखते हैं। उसके लेविस स्ट्रक्चर्स फार्मूला मैंने यहाँ पे बताया, HOH। एसिड कैटालिसिस रिएक्शन में प्रेजेंस में रहता है। तो देखो ये रिएक्शन है, इथीन की रिएक्शन मैंने करवाई, तो यहाँ पे रिएक्शन कोई पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वाटर के पास में भी न्यूक्लियोफाइल्स है और ये भी न्यूक्लियोफाइल्स है, दोनों के बीच में रिएक्शन नो रिएक्शन होती है, मैंने अभी शो करा। उसके बाद में मैंने एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिया, किसका, प्रोपीन का। प्रोपीन लिया, प्रोपीन को जो है वाटर के साथ में हीट करवाने के बाद मुझे सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल मिला। तो ये H यहाँ पे क्यों गया और OH यहाँ पे क्यों गया, कि अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिफ सर का रूल्स, मार्कोनिफ सर का रूल्स यही बोलता है कि जहाँ पे भी हाइड्रोजन कार्बन की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे हाइड्रोजन को शिफ्ट करो, जहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन की संख्या कम है वहाँ पे OH को शिफ्ट करो। शिफ्ट करवाने के बाद मुझे सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल मिला। लेकिन इस रिएक्शन में हमने इसके मैकेनिज्म के बारे में स्टडी की। मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करवाने के बाद में मुझे 2 डिग्री कार्बन केटायंस मिला और 1 डिग्री कार्बन केटायंस। सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होता है तो पॉजिटिव प्लस यहाँ पे आता है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होता है तो पॉजिटिव यहाँ पे आता है।
सिंपल सी बात है ना, 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन कैटायंस मुझे यहाँ पे मिला। उसके बाद में ये जो रिएक्शन सेकंड स्टेप की रिएक्शन है CH3CH2, तो ये मैंने सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बन कैटायन से क्या मिला, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। और ये क्या रहता है, यही हमारा सबसे मोर स्टेबल है। क्या बेटा यहाँ पे मोर स्टेबल, यही हमारा कंपाउंड मोर स्टेबल है। ओके, तो यहाँ पे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट तुम याद रखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। तो बेटा रुकते ही यही, थैंक यू।